हर वक्त तकरीबन सारा कुछ जंक ही मिल रहा होता है। मैंने नहीं देखा कि किसी स्कूल कैंटीन में फ्रूट बिकता हो। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैंने किसी स्कूल कैंटीन में फ्रूट नहीं देखा है। तो मेरी गुजारिश है इस प्रोग्राम के तवज्जुद से स्कूल में, कैंटीन में, स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से अगर फ्रूट रखवाया जाए और फ्रूट को इनकरेज किया जाए, टीचर्स के थ्रू बच्चों को बताया जाए कि फ्रूट जो है वो सेहत के लिए कितने अच्छा है, केले की कितनी खुसूसियात हैं, सेब की कितनी खुसूसियात हैं, देसी अंडा है उसकी कितनी खुसूसियात हैं, अगर उसको हम बॉयल करके खाते हैं तो उसकी और ज़्यादा खुसूसियात। स्कूल में भी इस पे वो काम होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स इन्वॉल्व हैं कि जंक फूड में, तो ये सब कुछ होने नहीं देते हैं। ये जो जितना भी हमारा जंक फूड की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये दो इंडस्ट्रियों का बहुत बड़ा खतरनाक मिलाप है। एक जो आपको जंक फूड खिला के बीमार करती हैं और एक फिर आपको दवाइयाँ दे के आपको फिर ठीक करवाती हैं। तो ये दोनों इंडस्ट्री ऐसे चलती हैं, तो इसका बड़ा ख्याल रखा करें। दूसरी एक बहुत अहम चीज़ है वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानों पे गए थे और वो मेराज के मौके पे उनकी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई थी, तो उस मौके पे उनको एक जगह पे बताया गया था कि वो हिजामा करें, जिसको हम कपिंग कहते हैं। तो हिजामा से आपके जिस्म के मुख्तलिफ जगह पे थोड़े से हल्के हल्के से कट्स लगते हैं और आपसे खून निकाला जाता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म से सारा गंदा खून निकल जाता है। तो हिजामा जो था तो वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हर महीने करते थे और उनके इसके फिर सुन्नत के खास दिन है, तो उन दिनों में वो करते थे उसको। वो आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, अगर आप यूट्यूब में देखेंगे जी हिजामा के सुन्ना डेज कौन से हैं तो आपको उसकी बड़ी डिटेल मिल जाएगी। तो अभी अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो खुद बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी। तो हिजामा लाजमी करें, बुजुर्ग, जवान, नौजवान, लड़के, लड़कियां, औरतें, मर्द, खवातीन, क्योंकि ये सुन्नत है और इससे आपकी बहुत सी बीमारियां, यकीन करें आपको बीमारियां खत्म भी हो जाएंगी और बहुत सी बीमारियां आपके जिस्म में बन ही नहीं पाएंगी। मैं आपको इसी साल का एक वाक़या सुनाता हूँ। शिफा अस्पताल है हमारा इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा अस्पताल है। मैं कुछ अरसे बाद वहाँ पे ये मेडिकल टेस्ट करता हूँ, नॉर्मली जो जनरल टेस्ट होते हैं। तो इस दफ़ा जनरल टेस्ट में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता। अगर आपको दिल की कोई खास बीमारी डिटेक्ट नहीं होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट से आपको नहीं मिलने दिया जाता, मतलब जरूरत नहीं उसकी मिलने की, और आपकी ECG और बाकी रिपोर्ट वगैरह ठीक हो। लेकिन मैंने उससे दफ़ा गुजारिश की कि मुझे जी ज़रा कार्डियोलॉजिस्ट भी मिलवा दें ताकि मैं ज़रा कार्डियोलॉजिस्ट को भी अपने सारे टेस्ट दिखाऊँ। तो कहा कि ठीक है जी आप अलग से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, इसमें तो इस पैकेज में तो वो नहीं आता। तो मैंने अलग से अपॉइंटमेंट ली और मैं कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलने के लिए चला गया। तो जब मुझे अपॉइंटमेंट मिली तो उससे कोई 2 दिन पहले मैं हिजामा करा चुका था अपना, तो मेरे चेहरे पे और मेरे माथे पे भी हिजामा के निशान थे। वैसे हिजामा के पॉइंट्स नॉर्मली चेहरे और हिजामा पे कम लोग करते हैं, मैं करवाता हूँ, मैं फुल बॉडी का करता हूँ। सुन्नत पॉइंट्स उसके कम है लेकिन आप फुल बॉडी की भी कर सकते हैं, उससे मजीद फ़ायदा होता है आपके तमाम ऑर्गन्स को, तमाम बॉडी पार्ट्स को मजीद फ़ायदा होता है। तो उन्होंने मेरे चेहरे पे वो हिजामा देखो तो ज़रा बुरा लग रहा था, ज़रा अच्छा नहीं लगता। जब जिस दिन वो कट हुए थे 1-2 दिन ज़रा बुरा सा लगता है, मुझे तो खैर बुरा नहीं लगता, लेकिन मतलब बाकी जो लोग हिजामा नहीं करते हैं उनको ज़रा अजीब सा लगता है कि क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे देखा कि ये क्या किया हुआ है, जब मुझे उनके सामने बैठा ना एज ए पेशेंट, फिर खुद ही कहा कि हिजामा किया हुआ है। तो मैंने कहा जी जी। तो कहते हैं अच्छा। फिर मेरे सारे टेस्ट वगैरह देखे, बोला जी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है माशाल्लाह, कैसे कोई इशू नहीं है। तो जो नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा वजन कम कर लें, तो थोड़ी एक्सरसाइज करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो फिर वो चले गए और उन्होंने उठ के, उनके पास ऐसे एक शेल्फ में बुक्स पड़ी हुई थी, तो जो कि अक्सर डॉक्टर्स नहीं करते हैं। तो डॉक्टर्स तो अक्सर कोशिश करते हैं कि बहुत कम टाइम दें, बाकी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। तो वो गए, उन्होंने शेल्फ से एक बुक निकाली और मुझे वो बुक उन्होंने दी। वो बुक जो थी वो बेशुमार डॉक्टर्स ने, मतलब कई डॉक्टर्स ने वो बुक लिखी थी और उन्होंने उस बुक में ये कहा हुआ था कि हिजामा के कितने फायदे हैं एज डॉक्टर, तो उन्होंने उस पर रिसर्च की है। तो इस डॉक्टर ने मुझे कहा मजाक में और यानी तंज में मुझे कहा कि जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, शिफा के जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने मुझे कहा कि वैसे अगर सब लोग हिजामा शुरू कर देंगे तो अस्पताल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सब लोग हिजामा शुरू करेंगे। तो कहने का मकसद ये था कि एक आदमी को एक्सीडेंट हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, उसका फ्रैक्चर हो जाए, जाहिर बात उसके लिए तो आपको अस्पताल जाना पड़ता है। किसी आदमी को बाईपास की जरूरत पेश आ जाए तो उसको तो बाईपास के लिए जाहिर बात है उसको तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। किसी की आंख में कोई ऐसा मसला हो जो कि जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी है, उसके लिए जाहिर बात उसको हमें ऑपरेट करना पड़ता है और ऐसी बहुत सी चीजें जिसके लिए हमें ऑपरेशन में जाना पड़ता है। लेकिन हिजामा कराने से आपके जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां होंगी ही नहीं। आप यकीन करें कि मैं हिजामा बहुत सालों से रेगुलर करवाता हूँ, मेरी बेगम भी करती है, मैं अपने घर में बच्चों को भी करवाता हूँ, मैं अपने वालिदैन को भी करवाता हूँ। मेरे वालिद साहब तो उस पर नहीं आते हैं, वो घबराते नहीं, कहते हैं कहते नहीं जी कट कैसे लगेगा और ये कैसे होगा, लेकिन मेरी वालदा करती हैं। तो यकीन करें कि और हमारे फैमिली में बहुत से लोग करते हैं, मैंने बहुत से दोस्तों को इसकी तरफ रागिब करान को एजुकेट किया, उनको बताया। तो इस प्रोग्राम के थ्रू भी मैं आप सबको एजुकेट कर रहा हूँ कि हिजामा इज समथिंग व्हिच इन टुडेज
medical field, a doctor from Shifa International Hospital, Islamabad, which is, I think, the biggest hospital in Islamabad. I mean, in private sector. अगर मैं गवर्नमेंट का तो बड़ा अस्पताल और है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल में थे. And it's one of the leading hospitals of Pakistan. उस हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजिस्ट मुझे ये कहता है कि अगर सब लोग रेगुलरली हिजामा करने लग जाएं तो अस्पताल और फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद हो जाएं. अब आप ये सोचें, और वो मुझे किताब देता है डॉक्टर्स जिसमें काफी सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च करके साबित किया है कि हिजामा जो है तो ये कितना सेहत के लिए एक मुफीद चीज है. तो क्यों हमने लाजमी पहले बीमार होना है, फिर इतनी ढेर सारी दवाइयां खानी है, जब दीन में सुन्नत तरीके में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हमें इतने आसान तरीके दिए हुए हैं बीमारी से बचने के लिए. तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, व्हाई नॉट डू दोस थिंग्स. और अभी तो इतने अच्छे अच्छे सेंटर्स बन गए हैं, इतने अच्छे अच्छे यानी हाइजीनिक सेंटर्स बन गए हैं, इनमें बड़े हाइजीन के साथ, बड़े डिस्पोजेबल इक्विपमेंट के साथ, बड़े अच्छे प्रोफेशनल के साथ, अच्छे खासे अब डॉक्टर्स आ गए इस फील्ड में. अब तो अच्छे खासे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको हिजामा कराते हैं अक्रॉस द कंट्री. तो इसको थोड़ा आप रिसर्च करें, इस पे काम करें और हिजामा कराएं. तो मैं तो बड़े शौक से करता हूँ, और कभी कभार उससे भी रह जाता है, कोई एक आध महीना मिस भी हो जाता है, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रेगुलर रहूँ और बहुत ज्यादा पॉइंट्स करता हूँ. अब कितने पॉइंट्स करता हूँ ये आपको प्रोग्राम में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर जरा वो शायद कई लोगों के लिए वो ठीक ना हो. तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ.